आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 इजलास में शिरकत की। जनाब मोदी ने जापान, जनूबी कोरिया और वियतनाम के आला रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म आज शाम में क्वाड में शिरकत करने वाले रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने दूसरी मुद्दत के लिए कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर, जबकि DK शिवकुमार ने नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। मरकज ने कौमी राजधानी इलाके से मुताल्लिक सरकार का 2023 का तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, जिसकी रूह से कौमी राजधानी में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। और IPL क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा में जापान के वजीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में भारत जापान दोस्ती को बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तिजारत और मईशत और सकाफत शामिल हैं। वजारत खारजा के मुताबिक जनाब मोदी और जनाब किशिदा ने G7 और G20 की मुताल्लिका सदारतों के तहत कोशिशों में बाहमी ताउन के तरीकों और ग्लोबल साउथ की आवाज को नुमायां करने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने असरी इलाकाई वाकयात और भारत बैरुलकाहिल में ताउन को मजबूत करने के ताल्लुक से भी ख्यालात का तबादला किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी खुसूसी, स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत की। तालीम, हुनरमंदी के फरोग, सियाहत, माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजू पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल के साथ नतीजाखेज मीटिंग की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अहम तरक्याती शोबों में भारत जनूबी कोरिया की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों के बारे में बातचीत की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के वजीर-ए-आज़म फैम मिन चिन के दरमियान भी एक मीटिंग हुई। जनाब मोदी ने फ्रांस और यूक्रेन के रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा बातचीत कर रहे हैं। आज दिन में देर गए क्वाड रहनुमाओं की मीटिंग का भी प्रोग्राम है। दोस्ती और खैर सगाली की एक अलामत के तौर पर वजीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद जनाब मोदी ने कहा कि आज भी हिरोशिमा का लफ्ज सुनकर दुनिया खौफजदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज आबो हवा में तब्दीली और दहशतगर्दी से मुतासिर है। जापान ने भारत की यकसा अदायगी इंटरफेस UPI निजाम में शरीक होने के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कल एक मीडिया चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में जापान के डिजिटल उमूर के वजीर कोनो तारो ने दोनों मुल्कों के दरमियान जारी डिजिटल इश्तराक व ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद बाहमी अमल में इजाफा करना और EIDs को बाहमी तौर पर तस्लीम करना है। जनाब तारो के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन का एतराफ करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली मर्तबा भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी के 1 लाख करोड़ रुपए के निशाने को अबूर करने की सताइश की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के एक ट्वीट के जवाब में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस सेक्टर में मजीद तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर-ए-आज़म ने एथेनॉल से हवाबाजी के लिए ईंधन तैयार करने और मुल्क में ही तैयार किए गए फेड स्टॉक और पायदार हवाबाजी ईंधन से चलने वाली भारत की पहली घरेलू कमर्शियल परवाज शुरू करने के तारीखी इक़दाम की भी तारीफ की। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये पायदार तरक्की के लिए सरकार की मजमूई तरजीहात का इशारिया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में अपने दौरे के दौरान आज मुतादिद जापानी स्कॉलरों से भी मुलाकात की।
सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने पद्म अवार्ड याफ्ता और हिंदी व पंजाबी जबानों के नामवर जानकार और प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी के साथ तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने जापान में भारतीय अदब को फरोग देने और दोनों मुल्कों को बाहम करीब लाने में उनके ताउन के लिए डॉक्टर मिज़ोकामी की तारीफ की। जनाब मोदी ने भारत के साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले मशहूर फनकार हिरो ताकायामा से भी मुलाकात की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारमैया ने दूसरी मर्तबा कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर, जबकि कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार ने नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हलफ बर्दारी की इस तकरीब में मौजूद थे। तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकज ने दिल्ली के कौमी राजधानी इलाके से मुताल्लिक सरकार का 2023 का तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, जिसकी रूह से कौमी राजधानी में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये अथॉरिटी दिल्ली के कौमी मरकजी इलाके में काम करने वाले ग्रुप ए के अफसरों और दैनिक्स के अफसरों की तैनाती और तबादलों की सिफारिश करेगी। ये अथॉरिटी दिल्ली के वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के प्रिंसिपल दाखिला सेक्रेटरी पर मुश्तमिल होगी। दिल्ली के वजीर आला इस अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। तमाम मामलात मौजूद मेंबरों के अक्सरियती वोट से तय किए जाएंगे। इख्तिलाफ राय की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला हतमी फैसला होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के करेंसी नोट चलन से हटाने का फैसला किया है। अलबत्ता 2000 रुपए के नोट बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 रुपए के नोट या तो अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या किसी भी बैंक ब्रांच में इसे दूसरे नोटों में तब्दील कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कल जारी किए गए एक बयान में कहा है कि लोग मंगल के रोज से इस साल 30 सितंबर तक अपने बैंक खातों में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं या किसी भी बैंक की शाख या रिजर्व बैंक के 19 इलाकाई दफातर में इसके एवज दीगर करेंसी नोट हासिल कर सकते हैं। उत्तराखंड में सिखों की मुक़द्दस इबादतगाह श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज अकीदतमंदों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर गोविंद घाट गुरुद्वारे में कल सुबह गुरबानी, अरदास, सुखमनी पाठ, शबद कीर्तन का एहतमाम किया गया। इसके बाद गोविंद घाट गुरुद्वारे से यात्रियों का पहला जत्था मजहबी जाप और बैंड की धुन के दरमियान चंगरिया के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में तकरीबन 650 सिख अकीदतमंद शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने, जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, आज द्वारका में मशहूर द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। वजीर मौसूफ ने द्वारका में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। जनाब शाह इसके बाद द्वारका में ओखा के मुकाम पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब के दौरान जनाब शाह कच्छ जिले के झकाऊ साहिल पर वाक़े बीएसएफ की 5 बाहरी साहिली चौकियों का भी वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। रोम में जारी इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में आज सेंटर कोर्ट में एलेना रेबेनका का मुकाबला यूक्रेन की जेलेना के साथ होगा। ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 इजलास में शिरकत की। जनाब मोदी ने जापान, जनूबी कोरिया और वियतनाम के आला रहनुमाओं के साथ भी बाहमी मीटिंगें की। वजीर आजम आज शाम में क्वाड में शिरकत करने वाले रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने दूसरी मुद्दत के लिए कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर, जबकि डीके शिव कुमार ने नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। मरकज ने कौमी राजधानी इलाके से मुताल्लिक सरकार का 2023 का तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, जिसकी रूह से कौमी राजधानी में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से,
जबकि आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।